हेलो एवरीवन। सो गाइज कुछ सेंटेंसेज और मैं लाया हूँ। ये थोड़े से रोमांटिक पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं, तो जो 18 साल से ऊपर के बच्चे वही देखिए इसको। चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है कि तुम्हारी यादों ने मुझे उस दिन तुम्हें रात को कॉल करवाया। अब यहाँ पर पॉजिटिव कैसे समझ में आ रहा है ना, मतलब मैंने कॉल किया तो मैंने अपने आप नहीं किया, किसी ने तो मुझे फोर्स किया। किसने मुझे फोर्स किया? तुम्हारी यादों ने। तो वो जो सब्जेक्ट जो मुझे फोर्स कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो इंसान ही होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जैसे आप छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। किसी की मुस्कुराहट, किसी की याद, कोई खुशी, कोई गम, ये सब भी वो सब्जेक्ट बन सकता है। समझ रहे हो? ट्रांसलेट करते आइए देखिए कैसे होगा। तो तुम्हारी यादों ने, यादों मतलब क्या? योर मेमोरीज, योर मेमोरीज। तुम्हारी यादों ने मुझसे उस दिन तुम्हें रात को कॉल कराया। टेंस को देखो, टेंस कौन सा है? पास्ट एंड डेफिनेट है, तो यहां मेड कर दो। योर मेमोरीज मेड मी कॉल यू, मेड मी कॉल यू उस दिन रात को, कॉल यू दैट नाइट। खाली मैं दैट नाइट बोल रहा हूं, उस दिन का दैट डे और नाइट नहीं, सीधा दैट नाइट। योर मेमोरीज मेड मी कॉल यू दैट नाइट। उस रात तुम्हारी उस मेमोरीज ने, तुम्हारी वो जो यादें थी, उसने मुझे कॉल कराया। ठीक है, चलिए। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मुझसे मेरे सारे गम भुलवा सकती है। आहा हा, क्या बात है। चलिए, तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट कैसे होगा? योर योर वन स्माइल, योर वन स्माइल, ये हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, मेरे सारे गम भुलवा सकती है मतलब अब आप मॉडल लगाओगे, कैन या कुड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो कैन लगा दो। योर वन स्माइल कैन मेक मी फॉरगेट मेरे सारे गम। ऑल माई, गम मतलब क्या? ऑल माई ग्रीफ, ऑल माई सैडनेस। ग्रीफ मतलब दुख, ऑल माई ग्रीफ। योर वन स्माइल कैन मेक मी फॉरगेट ऑल माई ग्रीफ। मेरे सारे के सारे गम भुलवा सकती है मुझसे। तो कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव है? योर स्माइल, वो स्माइल सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कुछ ऐसा कर देगा मुझे कि मैं भूल जाऊंगा, यू नो। तो दो लोग तो चाहिए ना, एक वो सब्जेक्ट जो आपको मजबूर कर रहा है, जो आपको फोर्स कर रहा है, और एक आप जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो इसके आगोश में आकर के, इससे प्रेशराइज्ड होकर के आप परफॉर्म कर रहे हो। तो मेक फैमिली है, समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं। भविष्य में हमारा एक दूसरे से बिछड़ जाने वाली बात ने मुझे रुला दी। ओह हाउ सैड। बनाई, भविष्य में हमारा एक दूसरे से बिछड़ जाने वाली बात ने, कैसे होगा? सोचो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो है ये। कैसे बनेगा? भविष्य में मतलब इन फ्यूचर, हमारा एक दूसरे से बिछड़ जाने वाली बात कैसे होगा? कोशिश करते हैं। हमारा, हमारा मतलब आर, बिछड़ जाना मतलब सेपरेट हो जाना, राइट? तो एक रूल होता है, कभी आप जेरंड पढ़ोगे तो माई, योर, हिज, हर, आर, ये सब के बाद हम जेरंड लगा सकते हैं। तो आर सेपरेटिंग, हमारा बिछड़ जाना एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर, आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, भविष्य में, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। ये हो गया। वो बात के लिए कुछ मत सोचो कि बिछड़ जाने वाली बात, बात कुछ नहीं है। आवर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर इन फ्यूचर, भविष्य में हमारा एक दूसरे से बिछड़ जाना, इसी इतना सब्जेक्ट बना लो। तो ये जो है बिछड़ जाना जो है, ने मुझे रुला दिया। मेड मी क्राई, बंद करते यार, देखो मेड मी क्राई। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? ये मेड हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले जो होगा वो स्थान किसका है? सब्जेक्ट का है। और सब्जेक्ट हमारा ये जेरंड है, सेपरेटिंग, अलग हो जाना। तो हमारा एक दूसरे से भविष्य में अलग हो जाना, वो जो अलग हो जाना है उसने मुझे रुला दिया। अब आप बोलोगे नहीं, बात की इंग्लिश में बताओ कि बिछड़ जाने वाली बात। तो बात मतलब वो थॉट जो हमने सोचा, वो कॉन्वर्सेशन जो हमने बिछड़ जाने वाली बात की, तो फिर कॉन्वर्सेशन को उठाना पड़ेगा। द कॉन्वर्सेशन
अबाउट, आर सेपरेटिंग ऐसे करना पड़ेगा, बट ये मुझे लगता है बेस्ट है। आर सेपरेटिंग, हमारा बिछड़ जाना फ्रॉम ईच अदर इन फ्यूचर मेड मी क्राई। ठीक है, चलिए। तुम्हारी नशीली आंखों ने मुझे उन्हें घूरने पर मजबूर कर दिया। यहाँ मजबूर के लिए हम चाहे तो फोर्स या कंपेल भी लगा सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ मेक लगा कर बनाओ, क्योंकि पॉजिटिव के अंदाज से मैंने दिया है। तो कैसे होगा, कोशिश। तुम्हारी नशीली आंखों ने, ये हमारा सब्जेक्ट है, योर इंटॉक्सिकेटेड आइज, योर इंटॉक्सिकेटेड आइज ने मुझे उन्हें घूरने पर मजबूर कर दिया। या तो आप नॉर्मल टेंस बनाओगे, मजबूर कर दिया, कंपेल्ड मी, फोर्स्ड मी, और नहीं तो आप इसको पॉजिटिव में बनाओ, मेड मी। योर इंटॉक्सिकेटेड आइज मेड मी। अब मेड मी उन्हें घूरने पर, अब घूरने की इंग्लिश क्या होती है? घूरने को हम स्टेयर भी कहते हैं, हम ग्लेयर भी कहते हैं, हम गेज भी कहते हैं। मुझे लगता है ग्लेयर बोलोगे तो गुस्से में घूरेगा है? स्टेयर किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, गेज हो सकता है प्यार से घूरे, गेज कर दे, गेज। योर इंटॉक्सिकेटेड आइज मेड मी गेज, गेज देम, देम मतलब आंखों को, गेज देम, जो उन्हें घूरने पर मजबूर कर दिया। योर इंटॉक्सिकेटेड आइज मेड मी गेज देम, हो गया, दैट्स इट। गेज नहीं पसंद, स्टेयर लगा लो, कोई बात नहीं। आगे देखो। तुम्हारे उस खूबसूरत ड्रेस ने मुझे तुम्हें गले लगाने पर मजबूर कर दिया। कैसा होएगा? तुम्हारे उस खूबसूरत ड्रेस ने, योर दैट, देखो खूबसूरत ड्रेस, आप चाहो तो इसे ब्यूटीफुल ड्रेस कह सकते हो, और भी तारीफ वाले शब्द हो सकते हैं, अलॉरिंग, और क्या हो सकता है, अपीलिंग हो सकता है। नहीं, योर दैट अपीलिंग, अपीलिंग ड्रेस, अपीलिंग भी दिखाता है कि वो अच्छा था। योर दैट अपीलिंग ड्रेस, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। मुझे तुम्हें गले लगाने पर मजबूर कर दिया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो मेड मी, मेड मी हग यू, एम्ब्रेस यू बन गया। योर दैट अपीलिंग ड्रेस मेड मी हग यू। कितना रोमांटिक, तुम्हारे उस ड्रेस ने। चलिए अगला है, तुम्हारे तुम्हारे गुलाब के पंखुड़ी जैसे मुलायम होठों ने मुझे उन्हें छूने पर मजबूर कर दिया। मैंने यहाँ पर बस छूना वर्ड लिखा है, कुछ ऐसा वैसा नहीं लिखा है, देखते हैं। तो तुम्हारे गुलाब के पंखुड़ी जैसे मुलायम होठों ने, आइला कितना बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे होएगा? सोचो सोचो सोचो। तुम्हारे गुलाब के पंखुड़ी जैसे, मुलायम होठ है ना, मुलायम मतलब क्या, सॉफ्ट। ओके, कोशिश करते हैं। योर योर लिप्स, तुम्हारे होठ, योर लिप्स या योर सॉफ्ट लिप्स, योर सॉफ्ट लिप्स, मुलायम होठ, गुलाब के पंखुड़ी जैसे, योर सॉफ्ट लिप्स लाइक रोज, पंखुड़ी क्या बोलते हैं, पेटल्स, रोज पेटल्स हैं, पेटल्स, पेटल्स देख लेना, आप गूगल पे सर्च करना, पेटल्स होना चाहिए। योर सॉफ्ट लिप्स लाइक रोज पेटल्स, यानी कि तुम्हारे जो मुलायम होठ है लाइक रोज पेटल्स, गुलाब की पंखुड़ी जैसे। तो यानी कि जो मैंने जो हिंदी लिखी कि तुम्हारे गुलाब के पंखुड़ी जैसे मुलायम होठ, उस हिंदी को इससे मैच करो तो योर सॉफ्ट लिप्स लाइक रोज पेटल्स, लग रहा है ना, चलेगा। तो योर सॉफ्ट लिप्स लाइक रोज पेटल्स, ओके। जैसे मैंने लिप्स के पहले सॉफ्ट लगाया क्योंकि मैं होठ को सॉफ्ट कह रहा हूँ। अगर मैं उस रोज पेटल्स को सॉफ्ट कहता तो फिर मैं बोलता कि योर लिप्स लाइक सॉफ्ट रोज पेटल, तो फिर होता कि गुलाब की जो पंखुड़ी है वो सॉफ्ट है, लेकिन मैं होठ को सॉफ्ट कह रहा हूँ, वो किसकी तरह सॉफ्ट है, गुलाब की पंखुड़ी जैसे, इसलिए सॉफ्ट वहाँ लगाया। योर सॉफ्ट लिप्स लाइक रोज पेटल्स, ठीक है। ने मुझे उन्हें छूने पर मजबूर कर दिया, मतलब मेड, या तो कंपेल्ड कर दो, नहीं तो आप पॉजिटिव बनाओ, तो मेड मी टच उन्हें, दो होठ है ना, देम, एक होता तो इट बोलते, मतलब इसको मतलब दो मान के चल रहे तो देम लगा रहे। योर सॉफ्ट लिप्स लाइक रोज पेटल्स मेड मी टच देम। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारा बार बार मुझे पलट पलट कर देखना मुझे तुम्हारे प्यार में पड़ जाने पर मजबूर कर देता है। ओहो, अद्भुत। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद बनाइएगा, मैं तो कर ही दूंगा ट्रांसलेट, आप करो, सोचो सोचो सोचो।
तुम्हारा बार बार मुझे पलट कर देखना है। बार बार मतलब अगेन एंड अगेन है। या इसको अगर मैं एडवर्ब में उठा लूँ तो रिपीटेडली भी हो सकता है ना, रिपीटेडली भी हो सकता है। तुम्हारा बार बार मुझे पलट कर देखना कैसे होगा? पलट कर देखना बार बार। मैं इसको जेरेंड में भी ले सकता हूँ कि योर तुम्हारा बार बार देखना, योर लुकिंग एट मी रिपीटेडली। अब पलट कर में फंस जाओगे, पलट कर, पलट पलट कर, इसकी इंग्लिश कैसे करोगे? बाय टर्निंग। सोचो, तुम्हारा बार बार मुझे पलट पलट कर देखना। बार बार फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है ना, मतलब योर ऐसे करें, योर रिपीटेडली लुकिंग एट मी। मैंने रिपीटेडली को यहाँ बीच में लगाया, फ्रीक्वेंसी की वजह से यहाँ बीच में लगा दिया। एडवर्ब ऑफ मैनर लास्ट में लगता है, फ्रीक्वेंसी ना, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी है ना, बार बार यहाँ लगाया। यू रिपीटेडली लुकिंग एट मी, मतलब इसका तो मतलब हो गया कि तुम्हारा बार बार रिपीटेडली मुझ पर देखना, वो आईएनजी जेरेंड हो गया। तो तुम्हारा बार बार लुकिंग एट मी, मुझ पर देखना। अब पलट पलट कर की इंग्लिश लगाता हूँ, पलट पलट कर, बाई टर्निंग पलट कर। अब बाई टर्निंग तो नहीं हो सकता ना, पलट पलट करके 2 बार टर्निंग मत लगा देना। खुद सोचो गाइस, मैं तो आपके लिए लाता हूँ कि आप अपना दिमाग लगाओ, सोचो ना। यू आर रिपीटेडली लुकिंग एट मी बाई टर्निंग। जैसे आपके दिमाग में अगेन एंड अगेन चल रहा है तो कैसे होगा? तो यू आर लुकिंग एट मी अगेन एंड अगेन बाई टर्निंग, ऐसा। और तुम्हारा बार बार मुझे पलट पलट कर देखना। एक्चुअली बार बार देख रहा है कि बार बार पलट रहा है? बार बार पलट पलट कर देख रहा है, बार बार ऐसे पलट रहा है और देख रहा है, कैसे होगा? ऐसे करके देखेगा, बार बार वो पलट रहा है ना, तो योर रिपीटेडली टर्निंग, बार बार टर्न हो रहा है, यू रिपीटेडली टर्निंग। क्यों टर्न हो रहा है? पर्पस क्या है? पर्पस इन्फिनिटिव होता है, राइट? तो रिपीटेडली टर्निंग टू लुक एट मी, ये देखो तो ये सही है। बार बार पलट रहा है वो, क्यों पलट रहा होगा? वाई 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 वाई। तो जो इन्फिनिटिव, मतलब जो वाई का जवाब देकर इन्फिनिटिव है, तो एडवर्ब, इन्फिनिटिव एडवर्ब भी होता है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। मतलब नहीं पता तो इन्फिनिटिव हो गया, पर्पस दिखा रहे, समझ लो। तो रिपीटेडली टर्निंग टू लुक एट मी, मुझे तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं, आप बताओ। पलट कर देखना, मुझे तुम्हारे प्यार में पड़ जाने पे मजबूर कर देता है, मतलब मेक्स मी फॉल इन योर लव। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है ज़्यादा। आप देखना जरा, अपना भी दिमाग लगाओ। इस वीडियो को एक से एक पढ़े लिखे धुरंधर लोग देखते हैं, तो अपना भी दिमाग लगाइए। कई तरीके हो सकते हैं, मुझे फ़िलहाल ये 2 तरीके लग रहे थे, नीचे वाला मुझे ठीक लगा। चलो आप मुझे बताना कमेंट करके। तुम्हारी ये अदा किसी भी ड्राइवर को गाड़ी रोक कर तुम्हें घूरने पर मजबूर कर सकती है। कैसा होएगा? तुम्हारी ये अदा, सोचो 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 जी, तुम्हारी ये अदा, यानी कि तुम्हारी ये अदा, बस ये हमारा सब्जेक्ट है नहीं। तुम्हारी अदा किसी भी ड्राइवर को, अदा सब्जेक्ट है, ड्राइवर को मजबूर करेगी, ठीक है। 2 लोग तो होंगे ना, कोशिश करते हैं। तुम्हारी ये अदा, योर ये अदा, योर, ये को आप दिस भी कह सकते हो, नहीं तो अगर आप उसे बिल्कुल ये दिखाना नहीं चाहते हो, सिर्फ कहना चाहते हो कि तुम्हारा जो स्टाइल है, तुम्हारी जो अदा है, तो अदा को स्टाइल भी कह सकते हो। एक और वर्ड होता है अदा, मतलब पनाश, सुना किसी ने? पनाश, ये बोल सकते हो।
पनाश है, पनाचे नहीं है, ठीक है, पनाश है ये। तो योर पनाश, तुम्हारी जो अदा, योर पनाश, ओके। अब क्या है, किसी भी ड्राइवर को गाड़ी रोककर तुम्हें घूरने पे मजबूर कर सकता है, योर पनाश कर सकता है, कैन, योर पनाश कैन मेक एनी ड्राइवर स्टॉप हिज व्हीकल। मैं हिज जानबूझ के लगा रहा हूँ कि अपनी गाड़ी रोकेगा ना, किसी और की थोड़ी रोकेगी इससे। स्टॉप हिज व्हीकल, योर पनाश कैन मेक एनी ड्राइवर स्टॉप हिज व्हीकल। तो गाड़ी रोककर तुम्हें घूरने पर मजबूर कर सकते, मतलब गाड़ी रोकेगा तो पर्पस क्या होगा उसका, तुम्हें घूरने का, तो पर्पस इन्फिनेटिव से दिखाएंगे। योर पनाश कैन मेक एनी ड्राइवर स्टॉप हिज व्हीकल टू स्टेयर या गेज एट यू, गेज एट यू। बाकी आप बोलना कैसे होगा, अब भी बनाकर देखना, मुझे तो ठीक लग रहा है। योर पनाश, योर स्टाइल, पनाश नहीं तो योर स्टाइल, योर सच ए स्टाइल, योर दिस स्टाइल कैन मेक एनी ड्राइवर स्टॉप हिज व्हीकल टू गेज एट यू। चलो आगे देखते हैं। जितना टाइम तुम मेरे साथ बिताती हो उतना ही ये मुझे तुम्हारे करीब आने पर मजबूर कर देता है। ओहो, चमत्कार। आइए देखिए, जितना टाइम तुम मेरे साथ बिताती हो, कैसे होगा, सोचो सोचो सोचो। जितना को क्या बोलोगे, एज मच, जितना टाइम, सोच रहे हो ना, सोचो। कभी ऐसा आपने सुना है कि जितना तुम इंग्लिश बोलोगे उतने ही फ्लुएंट हो जाओगे, ऐसा सुना है कभी? इसको ऐसे बोलते हैं ना, द मोर यू स्पीक द मोर फ्लुएंट यू बिकम। अंग्रेजी में द मोर का एक यूज़ होता है, मुझे लगता है द मोर लगा कर देखते हैं, क्या पता कुछ बन जाए। जितना टाइम तुम मेरे साथ बिताती हो, द मोर टाइम यू स्पेंड विद मी, प्रेजेंट डेफिनेट है, द मोर टाइम यू स्पेंड विद मी, ये मुझे तुम्हारे करीब आने पर मजबूर कर देता है। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ कि उतना ही ये मुझे, जितना तुम बिताते हो उतना ही ये मुझे मजबूर कर देता है। द मोर टाइम यू स्पेंड विद मी, कॉमा, द मोर इट मेक्स मी, तुम्हारे करीब आने पर, मेक्स मी कम क्लोजर टू यू, कम क्लोजर, क्लोजर का मतलब और करीब और करीब और करीब, यू नो, क्लोजर टू यू। कितना प्यारा बन गया ना। द मोर टाइम यू स्पेंड विद मी द मोर इट मेक्स मी कम क्लोजर टू यू। आप लोग अपना ही बनाना, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हारा मुस्कुराकर किसी से भी बात करना मुझे, एक मिनट, थोड़ा करना, अच्छा, रुकिए, क्या था यहाँ पर, तुम्हारा मुस्कुराकर किसी से बात करना ना मुझे बल्कि किसी को भी तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। ओके, चलो बनाते हैं, कैसा होगा। तुम्हारा मुस्कुराकर किसी से भी बात करना, मुस्कुराकर बात करना कैसे होगा, मुस्कुराकर बात करना मतलब मुस्कुराते हुए बात करना, इजंट इट? ऐसा हो सकता है क्या, बात करना, एक तो योर लगा दो, जेरंड लगा दो यहाँ पर, योर स्माइलिंग, नहीं बात करना है ना, योर टॉकिंग वाइल स्माइलिंग, बाई मत लगाओ, वाइल लगाओ, क्योंकि वो मुस्कुरा भी रहा है और बात भी कर रहा है, तो मुस्कुराकर बात करना। योर टॉकिंग वाइल स्माइलिंग, इजंट इट? योर टॉकिंग, तुम्हारा बात करना, वाइल स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, तुम्हारा मुस्कुराकर किसी से भी बात करना है, किसी से भी बात करना। यू आर टॉकिंग टू समवन वाइल स्माइलिंग, ना मुझे बल्कि किसी को भी तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। कैन मेक ना मुझे, नॉट ओनली, कैसे होगा, नॉट ओनली, ना मुझे
बल्कि किसी को भी, नॉट ओनली मी बट ऑल्सो एनीवन, किसी को भी तुम्हारे बारे में सोचने मजबूर कर सकता है। थिंक अबाउट यू। थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है गाइस, आप इसको ज़रा फिर से देखो तो, कलर चेंज करें, देखो तो। यू आर टॉकिंग टू समवन, तुम्हारा किसी से बात करना, वाइल स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, कैन मेक नॉट ओनली मी बट ऑल्सो एनीवन थिंक अबाउट यू, ना सिर्फ मुझे बल्कि किसी को भी तुम्हारे बारे में सोचने पे मजबूर कर सकता है। सही तो लग रहा? ठीक है, चलिए 1 मिनट हो गया, और देख लेते हैं। तुम्हारा गले लगाकर गुड मॉर्निंग बोलना मुझसे कुछ भी करवा सकता है। कैसे होगा गाइस? रिकॉर्ड हो रहा है? तुम्हारा गले लगाकर गुड मॉर्निंग बोलना, तुम्हारा, योर विशिंग मी गुड मॉर्निंग, योर विशिंग मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना, तो विशिंग मी गुड मॉर्निंग गले लगाकर। एक्चुअली जब हम लगाकर बोलते हैं ना, तो कुछ लोगों के दिमाग में बाई आता होगा कि बाई हगिंग, किसी के दिमाग में वाइल आता होगा। मैं वाइल को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो गुड मॉर्निंग बोल रही है उस वक्त वो गले भी लगा रही है, क्या बोलते हैं, जप्पी डाल रही है, तो वो गले लगाकर गुड मॉर्निंग बोल रही है, तो वो भी चल रहा है और गुड मॉर्निंग बोल रही है, हे गुड मॉर्निंग, ये चल रहा है, तो वाइल लगाओ। यू आर विशिंग मी गुड मॉर्निंग वाइल, गले लगाकर, वाइल हगिंग। ओके, मुझसे कुछ भी करवा सकता है, कैन मेक मी डू एनीथिंग। यू विशिंग मी गुड मॉर्निंग वाइल हगिंग कैन मेक मी डू एनीथिंग, कुछ भी करवा सकता है मुझसे। चलिए, मेरा तुम्हें उस दिन पार्क में मिलना ने मुझे कल पिटवा दिया। ये एक्चुअली गेट में जाएगा, मैं पहले बता दूं। मेरा तुम्हें उस दिन पार्क में मिलना ने, मैं तुमसे पार्क में मिला, इस बात ने मुझे कल पिटवा दिया। कैसे होगा? तो माई मीटिंग यू इन द पार्क दैट डे गॉट मी बीटन। माई मीटिंग यू इन द पार्क दैट डे गॉट मी बीटन, मुझे पिटवा दिया। ठीक है ना? चलो, किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के छूना तुम्हें अरेस्ट करवा सकता है। क्राइम होता है, क्राइम। कैसा होगा ट्रांसलेशन? किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के छूना मतलब जेरेंट, टचिंग एनी गर्ल विदाउट हर मर्जी को क्या बोलते हैं? मर्जी, कंसेंट। विदाउट हर कंसेंट तुम्हें अरेस्ट करवा सकता है। कैन गेट यू अरेस्टेड। अभी गेट क्या होता है? आप गेट पढ़ोगे तो ये भी एक पॉजिटिव है। टचिंग एनी गर्ल विदाउट हर कंसेंट कैन गेट यू अरेस्टेड, बन गया। चलो आगे देखते हैं। उस कपल का पार्क में बैठकर रोमांस करना ने सिक्योरिटी गार्ड को उन्हें वहां से भगाने पर मजबूर कर दिया। कितना बड़ा सेंटेंस है। उस कपल का पार्क में बैठकर रोमांस करना, आपको सब्जेक्ट निकालने में मुश्किल हो जाएगा ना कि कैसे सब्जेक्ट बनाएं इसका। कपल है, पार्क में बैठकर रोमांस कर रहे हैं। काम करते, इसको एपोस्ट्रॉफी पे ले ले क्या? दैट कपल में एपोस्ट्रॉफी एस लगाओ तो दैट कपल्स, कपल का रोमांस करना, दैट कपल्स हैविंग रोमांस, है ना? पार्क में बैठकर, उस कपल का पार्क में बैठकर रोमांस करना, दैट कपल्स हैविंग रोमांस। मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिटिंग इन द पार्क भी लगा सकता हूँ, और यहाँ मैं अगर समझ में ना आए तो वाइल भी लगा सकता हूँ कि वाइल सिटिंग इन द पार्क, यानी कि पार्क में बैठा हुआ था, सिटिंग इन द पार्क। मतलब दैट कपल्स हैविंग रोमांस वाइल सिटिंग इन द पार्क, मतलब एक तरह पार्क में बैठा हुआ और वो रोमांस कर रहा था। तो दैट कपल्स, कपल का, हैविंग रोमांस, रोमांस करना, वाइल सिटिंग इन द पार्क, पार्क में बैठे हुए, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ने, इस सब्जेक्ट ने सिक्योरिटी गार्ड को मजबूर किया ना वहाँ से उनको भगाने पर।
तो कर दिया तो मेड द सिक्योरिटी गार्ड उन्हें भगाने से। भगाने की इंग्लिश क्या होती है सोचो तो, भगाना कैसे किसी को भगाओगे, चल 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 हट 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 हट, कैसे? मतलब जाने पर उसको कि चल भाई जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है तो एक और पॉजिटिव लगा दे क्या? देखो अगर हम किसी को डरा कर भगाते हैं, मान लो कि कुत्ता आ जाए, हम कह चल चल हट 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 भग भग भग, तो इसे हम कहते हैं शू अवे। कभी सुना भी होगा, शू शू डॉगी शू शू, सुना भी होगा। इसको शू अवे कहते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है, लोग आम घर में, गांव घर में बहुत सारे लोग शू शू बोलते हैं, उन्हें पता नहीं इंग्लिश वर्ड है, तो हम शू अवे भी कह सकते हैं, हम स्केयर अवे भी कह सकते हैं। अगर किसी को हम डरा रहे, चल 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 भग 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 भग, आई स्केयर्ड द डॉग अवे, आई शूड द डॉग अवे। या हम ड्राइव अवे भी कह सकते हैं कि आई ड्रोव द डॉग अवे, लेकिन ये इंसान को भगा रहे हैं, तो हो सकता है ड्राइव अवे हो सकता है। या मैं नॉर्मल कर देता हूँ कि दैट कपल्स हैविंग रोमांस व्हाइल सिटिंग इन द पार्क मेड द सिक्योरिटी गार्ड। अब यहाँ एक और मैं पॉजिटिव लगा रहा हूँ कि मेक देम गो। देखो तो दिमाग लग रहा है कुछ, मेड द सिक्योरिटी गार्ड मेक देम गो। आराम से सोचना मैंने क्या लिखा है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लास्ट है करते हैं, ठीक है। उसके प्रति मेरे दिल में उफन रहे प्यार ने मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदने पर मजबूर कर दिया। उसके प्रति मेरे दिल में प्यार उफन रहा है, कैसे होगा? उफन रहा है मतलब सोचो उसके प्रति मेरे दिल में उफन रहे प्यार ने, इमर्जिंग लव कर दे, इमर्ज हो रहा है। इमर्जिंग लव, इमर्ज होता है ना, इमर्ज समझ रहे हो, इमर्जिंग। ऐसा करके देखते हैं, इमर्जिंग लव। उसके प्रति एक बार इमर्ज को सर्च कर लेना, यहाँ मुझे लगता है फिट तो बैठना चाहिए, इमर्ज हो रहा है ना, इमर्जिंग लव। एक मिनट दीजिए, ठीक है, इमर्जिंग ही होगा। तो इमर्जिंग लव, उफन रहे प्यार उसके प्रति मेरे दिल में, इमर्जिंग लव इन माई हार्ट, या इमर्जिंग लव फॉर हर इन माई हार्ट। ये हो गया उसके प्रति मेरे दिल में उभरता हुआ प्यार हो गया, ने मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदने में मजबूर कर दिया। मेड मी बाय या परचेज बोल सकते हो, परचेज अ गिफ्ट फॉर हर, बनकर तैयार हो गया। इमर्जिंग लव फॉर हर इन माई हार्ट, इमर्जिंग लव किसके लिए? फॉर हर, कहाँ कोথায়? इन माई हार्ट। मेड मी, मुझे फोर्स किया क्या करने के लिए? बाय अ गिफ्ट, किसके लिए? फॉर हर। तो गाइस बनकर तैयार तो हो गया, ठीक है। तो ये है आपका पॉजिटिव के अंदर खोना पड़ता है, अंदर घुस जाना पड़ता है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।